शैव थे और रावण भी शैव था। आप जानते हैं ना, राम शैव है, कट्टर शैव हैं, और रावण भी शैव है। दोनों एक धर्म के अनुयायी थे, लेकिन महायुद्ध हुआ और कौरव और पांडव दोनों एक ही धर्म के अनुयायी थे, महायुद्ध हुआ। हम कहा देवताओं, क्रिश्चियन दोनों एक ही धर्म के अनुयायी थे, दो महाविश्व युद्ध हुए और उन दिनों इराक और ईरान में संघर्ष चल रहा था। हम कहा दोनों मुसलमान एक ही हैं, आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए दुनिया में एक धर्म होने से या एक विश्वास होने से शांति नहीं होती। शांति तो होती है विवेक से, विचार से, और हमारे सनातन धर्म में इसी की प्रतिष्ठा है। इसलिए मार्ग का आग्रह छोड़ो, लक्ष्य में निष्ठा रखते हुए राम के द्वारा प्रशस्त उस पावन धर्म का अवलंबन लो, जिसमें विचार की स्वतंत्रता और हृदय की एकता की सीख है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। करुणानिधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज हमारे इस ज्ञान सत्र का 5वां दिन है। आप लोग इतने दिनों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पावन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं, और ये बात मूल में समझाई जा रही है कि भगवान राम साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। धर्म क्या है, इसको समझने के लिए उनके चरित्र को समझना अति आवश्यक है। धर्म के अभाव में मनुष्य और पशु में कोई अन्य भेद नहीं रह जाता। इसीलिए हमारे यहाँ नीति शास्त्र के विद्वानों ने कहा, खाना पीना, संतान उत्पन्न करना, ये सब पशु और मनुष्य में एक समान होता है। आहार निद्रा भय मैथुनानि, जो पशु की प्रवृत्ति है वही मनुष्य की प्रवृत्ति है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इन दोनों में, इन सभी में दोनों की समानता है। मनुष्य में यदि कुछ वैशिष्ट है तो वह धर्म के नाते है, और यदि धर्म न हो तो शास्त्रकारों ने कहा धर्मो विहीना पशु भी समान। धर्म से रहित जो व्यक्ति है वह पशु के ही तुल्य है। एक दूसरे श्लोक में भी इसी बात को और विस्तार से समझाया गया। एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्तलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा सिरंति। उसमें भी धर्म की प्रधानता है। धर्म के अभाव में मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं रह जाता। धर्म ही मनुष्य की विशिष्टता का अवबोधक है, और उस धर्म को जानने के लिए, समझने के लिए जो हमारे यहाँ 4 मुख्य आधार बताए गए हैं, उसमें से जो आदर्श है उसका अधिक महत्व है।
वेद स्मृति सदाचार। वेद की आज्ञा है, ये बात ठीक है, सत्यम बद धर्मम चर, लेकिन सत्य और धर्म क्या है, किस प्रकार से उसका अनुकरण किया जाए, स्मृतिकारों ने उसके लिए व्यवस्था दे दी। व्यवस्था में उन्होंने बताया धृति क्षमा दमोस्तेय शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण हैं, उसमें से धृति प्रथम है, धृति क्षमा, दम चोरी न करना, स्तेय पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि विद्या और अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। बात समझ में नहीं आई। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें ये 10 का आविर्भाव हुआ हो? जब तक धर्म के इन 10 लक्षणों का जिसकी व्याख्या महात्मा मनु ने की, किसी व्यक्ति के जीवन में हमें दर्शन न हो तो हम कैसे विश्वास करें कि इसका अनुकरण हम कर पाएंगे? इसके लिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा रामो विग्रहवान धर्म। ये जो 10 धर्म के लक्षण हैं, इनकी साकार मूर्ति भगवान राम है। रामो विग्रहवान धर्म। राम के जीवन में इन 10 को तुम क्रम से देख लो। एक एक लक्षण भगवान में देखते हुए, उनके पावन चरित्र का चिंतन करते हुए, तुम धर्म के 10 लक्षणों से युक्त श्री राम की वह दिव्य कीर्ति को विचार करके उसका अनुकरण करते हुए अपने जीवन में उसको उतारने। क्योंकि केवल सुनने मात्र से नहीं, कल भी मैंने निवेदन किया था, केवल सुनने मात्र से नहीं, केवल कहने मात्र से नहीं, केवल मनन मात्र से नहीं, जब तक उसे निधिध्यासन माने जीवन में उतारने की चेष्टा नहीं करोगे, तब तक उससे तुम्हें यथार्थ लाभ नहीं होगा। धर्म धारणात्मक है, श्रवणात्मक नहीं। क्या समझे? धर्म जो है वो धारणात्मक है, वो श्रवणात्मक नहीं है। धर्म को सुनने से केवल उसके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, धर्म को धारण करने से तदनुसार लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सुनने और धारण करने में बड़ा अंतर है। इसलिए शास्त्रकारों ने बताया कि धर्म जो धारणात्मक है, धारणात् धर्म इत्याहु, उसको सुनो, सुन करके मनन करो, फिर उसे जीवन में प्रतिष्ठित करो, धारण करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। धर्म रास्ता है, धर्म साधन है, धर्म मार्ग है, स्वयं में ध्येय नहीं है, यह भी याद रखना। इसलिए जिनके जीवन में धर्म के इन 10 लक्षणों की प्रतिष्ठा है, वो इसी के प्रभाव से स्वयं में पूर्णत्व को प्रतिष्ठित कर लेते हैं। भगवान ने गीता के 14वें अध्याय में बात समझाई है, शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, इन सबकी प्रतिष्ठा मेरे में है, इन सबकी प्रतिष्ठा ब्रह्म में है, परमात्मा में है। यदि तुम धर्म को धारण करके अपने जीवन को उससे सुशोभित कर लो, तो तुम परमात्मा में प्रतिष्ठित होने के काबिल बन जाओगे, योग्य बन जाओगे। यह शास्त्र का निर्देश है। और एक एक करके धर्म के लक्षणों को तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन में देख सकते हो। पहले देखो, सर्वप्रथम धर्म का लक्षण है धृति। धृति किसे कहते हैं? धैर्य को। महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ में लिखा, विकार हेतु सद्विक्रियन्ते एषां न चेतांसते एव धीरा। कहा धीर किसे कहते हैं?
कहा विकार के हेतुओं के उत्पन्न होने पर भी जिसके हृदय में विकार उत्पन्न न हो, अकारण विकार उत्पन्न होना तो बात लग गई, कारण के उपस्थित होने पर भी यदि आपके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होता तो आप धीर कहे जाएंगे। यह धीर का लक्षण है। और भगवान राम इसकी साकार मूर्ति है। वाल्मीकि कहते हैं राम से अधिक धैर्यवान कौन हो सकता है। आप सोचिए जरा, सायंकाल के समय उनको सूचना मिलती है कि आपको कल प्रातः राज्याभिषेक महाराज करने की तैयारी कर रहे हैं, और प्रातः काल होते ही सुमंत जी बुलाने आ गए कि महाराज आपको इसी स्थिति में बुला रहे हैं। और जब वहां गए तो उनके लिए आदेश हो गया कि आपको अभी इसी अवस्था में इस राज्य को छोड़कर 14 वर्ष के लिए वन की यात्रा करनी है। लेकिन इस घटना से क्या राम का धैर्य विचलित हुआ? तुलसीदास जी कहते ना ना, बिल्कुल नहीं। राम के धैर्य में कोई विक्षोभ नहीं आया। प्रसन्नता उनके ये समाचार पाने पर कि हमें राज्य मिलेगा, प्रसन्नता ज्ञानगता विषयकता और तथा ममले वनवास दुखत, न तो उसको सुनकर के उनको प्रसन्नता हुई राज्य पाने के समाचार को, और न तो वन जाने के समाचार सुनकर के उनके मुख पर मलिनता है। मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से में सदा तुषा मंजुल मंगल प्रदा। तुलसीदास जी कहते हैं वह मुख श्री भगवान राम की मेरे लिए सदैव सुंदर मंगल का निर्माण करे। मेरे कहने का अभिप्राय कि जब आदमी के सामने विपरीत परिस्थिति आती है तभी उसके धैर्य की परीक्षा होती। तुलसीदास जी का मत है धीरज धर्म मित्र नारी आपत काल परखिए चारी। ये चार ऐसी वस्तुएं हैं जीवन की जिनकी परीक्षा आपत्ति आने पर ही होती है, और उसमें सबसे पहला तत्व क्या है? धीरज। मनुष्य के धैर्य की परीक्षा तब तक नहीं होती जब तक उसके ऊपर आपत्ति ना आ जाए। आपत्ति आने पर भी आपका चित्त विकृत होता है, आप अधीर होते हैं कि नहीं होते हैं? ये खास बात आदमी में अधीरता कई कारणों से आती है। अधीरता के मुख्यतः 3 कारण बताए गए हैं शास्त्र में। कामना पहला कारण है, आवेश दूसरा कारण है, और लोभ तृष्णा ये तीसरा कारण है। लेकिन राम का जीवन इन तीनों से रहित है। राम के जीवन में इन तीनों का कभी दर्शन नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिखा है विनय पत्रिका में, शिशुपन ते पितुमातु बंधु गुरु सेवक सचिव सखाऊ कहत राम विधु बदन ऋषि सपने उलके उनका। युवावस्था में नहीं, बच्चेपन से ही अवध के सभी नर नारी एक मत होकर कहते हैं शिशुपन ते पितु मातु बंधु गुरु सेवक सचिव सखाऊ, ये सब के सब एक मत होकर कहते हैं कि राम के इस चंद्रमुख के ऊपर कभी रोष नहीं देखा गया। कहत राम विधु बदन ऋषि सपने लिखे उनका। जागृत नहीं, स्वप्नावस्था में भी किसी के सामने उनका क्रोध में मुद्रा वाला स्वरूप नहीं आया। कितने धैर्यवान हैं, क्रोध उनके नजदीक नहीं आता। अप्रिय से अप्रिय घटना हो जाए तब भी नहीं आता। काम उनके नजदीक नहीं आता। किसी भी अवस्था में आपको एक छोटी सी घटना रामायण की सुनाओ। भगवान राम पुष्प वाटिका में गुरु की आज्ञा अनुसार पुष्प ले रहे थे। इतने में जहां भगवान राम पुष्प चयन कर रहे थे वहां से भंवरे
जो पुष्प का रस पान कर रहे थे, मकरंद पान करने वाले भृंग, समुदाय उड़े और उड़ करके दूसरी दिशा में जाने लगे। लक्ष्मण ने देखा तो बड़ा कौतूहल, झुंड के झुंड ये मधुकर इन पुष्पों से उड़ करके इस पूर्व दिशा में क्यों जा रहे हैं, क्या बात। उस आश्चर्य को देख करके लक्ष्मण ने प्रभु से कहा कि प्रभु ये कारण कुछ समझ में नहीं आता, अभी भौरे यहां रसपान कर रहे थे, अभी उड़कर जाने लगे। प्रभु ने कहा कि भाई ये तो बात यहां की माली से पूछा जा सकता है। माली से प्रश्न किया कि ये भौरे उड़ करके उधर क्यों जा रहे हैं। माली ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजकुमार, इस समय इस बाग में जनक पुत्री जनक नंदिनी श्री सीता के आगमन का समय हो गया है। उनके शरीर से इस प्रकार की दिव्य गंध प्रवाहित होती है जिसका आनंद लेने के लिए भौरे झुंड के झुंड उधर चले जा रहे हैं। भगवान राम आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे। थोड़ी ही देर बाद भगवती सीता सखियों के साथ आ गई। पूरी कथा नहीं सुनाना है, केवल मूल बात जो मुझे बतानी वो बता रहा। और सीता की महत्ता को राम जानते हैं, राम के स्वरूप को, उनकी महत्ता को सीता जानते हैं। एक सखी ने जाकर के बताया कि पुष्प वाटिका में 2 राजकुमार आए हैं, अत्यंत सुंदर हैं। दूसरे ने कहा वो राजकुमार है कौन? कहा राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र जी के साथ आए। तो क्या विश्वामित्र जी साथ हैं? सखी ने कहा नहीं, विश्वामित्र जी साथ नहीं हैं। उसने निश्चय किया कि परिणत छवि जहां तहां सब लोग अवश्य देखी हैं देखन योग। फिर तो बड़ा सुंदर अवसर आ गया। उनकी छवि की व्याख्या सर्वत्र जनकपुर में फैली हुई है। जहां देखो वहीं लोग इकट्ठा होकर के राम की रूप माधुरी की महिमा गान करते रहते हैं। एक सखी ने कहा कि बड़ा सुंदर अवसर आया है, क्योंकि मुनि उनके साथ में नहीं है और अपने साथ में भी कोई वृद्धा महिला नहीं है, इसलिए बहुत सुंदर योग है। तासु वचन अति सियहि सुहाने। उस महिला की बात, उस सखी की बात सीता को बड़ी प्रिय लगी, क्योंकि महात्मा नारद ने श्री सीता जी को एक बात कही थी। उनको बताया था कि पुष्प वाटिका में जिसको देखते ही तुम्हारा मन मुग्ध हो जाएगा वही तुम्हारे प्राणेश होंगे। ये बात सीता के हृदय में घर कर गई थी। मुनि की बात कभी मृषा नहीं होती, इसलिए सीता सोचने लगी कि कहीं वही तो नहीं है। आज आखिरी दिन है, कल स्वयंवर होने वाला है। स्वयंवर में जो राजा धनुष तोड़ेगा वही सीता को ब्याहेगा, ये प्रतिज्ञा है। लेकिन महर्षि देवर्षि नारद की ये वाणी है कि जो जिसको देख करके मेरा मन मुग्ध हो जाएगा पुष्प वाटिका में वही मेरा प्रियतम होगा। तो कहीं मेरा सौभाग्य तो नहीं आ गया यहां। सीता लालायित हो गई उस रूप माधुरी को देखने के लिए, और सखी की बात सुनकर के चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। और तुलसीदास लिखते हैं कि प्रीति पुरातन लखई न कोई। कहा उनके हृदय में पुरानी प्रीति जागृत हो गई, अपने प्राणेश को मिलने की, देखने की चाह जागृत हो गई। एक महात्मा ने इसका अर्थ किया कि नहीं, अविवाहिता लड़की और वो भी सीता जैसी यदि इस प्रकार की किसी प्रीत की भाजन बन जाती है विवाह से पूर्व, तो उसके लिए धर्म में नहीं कहा जाएगा। कहा तो फिर कहा कि नहीं। आगे तुलसीदास लिखते हैं कि नारद ने जो कहा है, सुमिर सिंह नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत। नारद की बात जब याद आई कि नारद ने कहा था कि तुम्हारे प्राणेश तुम्हें पुष्प वाटिका में मिलेंगे,
तो हो न हो ये मेरे प्राणेश हैं। सुमिर श्री नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत। अब पवित्र प्रेम से युक्त होकर सीता चल रही उस तरफ, और उधर भगवान राम के कान में सीता के चलने के नूपुरों की ध्वनि पहुंच रही है। कंकन किंकिना नूपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सना राम हृदय गुनी। कोई भी व्यक्ति आज दिन तक ऐसा नहीं है जो कि अपने छोटे भाई से अपने हृदय के प्रणय भावना को व्यक्त करता हो। ऐसा कभी शिष्टाचार में देखा नहीं गया, और न तो शिष्टाचार सम्मति। लेकिन भगवान राम लक्ष्मण से एक बात कहने लगे, लक्ष्मण तुम सुन नहीं रहे हो, मानव मदना दुंदुबी दीना मनसा विश्व विजय कहूं कीना। ऐसा लग रहा है मानो मदन ने दुंदुबी दी हो, कामदेव ने नगाड़े बजाए हो। किसलिए कामदेव ने नगाड़े बजाए प्रभु? कहा विश्व को विजय करने के लिए। कहा विश्व कौन है? जानते हो विश्व कौन है? कहा विश्वरूप रघुवंश मणि करु वचन विश्वास लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। विश्वरूप तो भगवान श्री राम स्वयं है। संकेत कर रहे हैं कि मानो मुझ विश्वरूप को, उस विराट पुरुष को बस में करने के लिए कामदेव ने दुंदुबी बजाई हो। लक्ष्मण मौन है। आप देखिए उस वाटिका के पूरे प्रसंग में लक्ष्मण ने कभी भगवान राम को उत्तर नहीं दिया। ऐसा लगा कि जानो ये सुन ही नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं, जब सीता की छवि को राम देखते हैं तो वहां पर लक्ष्मण को सावधान करते हैं। लक्ष्मण फिर कहा आगे चल करके, तात जनक तन आयहु सोई धनुष यज्ञ जहि कारण होई। हे तात, ये वही जनक की पुत्री है जिसके लिए इतना बड़ा समारोह हो रहा है। पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाश फिरत फुलवाई। आज इसको सखियों ने गौरी की पूजा करने के लिए यहां लाई, लेकिन वह अपने प्रकाश से सारी वाटिका को प्रकाशित करते हुए घूम रही है। भगवान के कहने का अभिप्राय क्या है? आगे क्या कहते हैं सुनो लक्ष्मण से। लक्ष्मण तुम जानते हो हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी कर सहज सुभाऊ मग कुपंथ पग धरई न काऊ। और मुहियत से प्रतीति मन केरी जही सपने पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का ऐसा स्वभाव है कि उनका मन कभी भी कुमार्ग पर नहीं जाता, और मुझे तो अपने मन के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि मेरा मन कभी भी पराई स्त्री की तरफ दृष्टि नहीं डाल सकता। इसके कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय यह है, लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि कहीं सीता को सौंदर्य देखने के लिए लक्ष्मण भी उधर न देखने लगे। सावधान हो जाए, सावधान, सतर्कता, इनडायरेक्टली सावधान, सतर्कता कि मेरा मन यदि सीता में मुग्ध हुआ है तो सीता मेरी है। लक्ष्मण तो पहले से उधर देखने के लिए तैयार नहीं है। वो जानते हैं प्रभु की महिमा को। रामायण में घटना आती है जब सती सीता का वेश धारण करके राम की परीक्षा लेने के लिए जाती है वन के समय, तभी लक्ष्मण पहले देखते हैं। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। माया में स्वरूप को लक्ष्मण पहचानते हैं। माया में स्वरूप को लक्ष्मण तुरंत पहचान जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण पूर्ण प्रज्ञ है। इसलिए भगवान के कहने से पूर्व लक्ष्मण सजेगा इस बात में। पूरी उस वाटिका में आप देखेंगे लक्ष्मण वहां कहीं नहीं उत्तर दिए। भगवान राम उनसे कहते रहे लेकिन वो बोले नहीं। भगवान के यहां अधीरता नहीं है, यहां भगवान का धैर्य है। और ये जानते हुए कि सीता मेरी प्राणेश्वरी है, जब धनुष तोड़ने का क्रम आता है और जिस समय आकर बंदीजन उस सभा में घोषणा करते हैं कि आज जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा वो त्रिभुवन जय समेत बेदेही बिनहि बिचारी बरई हठ देही। घोषणा करते ही जितने राजा थे सब व्याकुल हो गए, सब अधीर हो गए।
और सब में होड़ लग गई कि सबसे पहले कौन धनुष तोड़ेगा। लेकिन राम प्रशांत होकर बैठे। परिणाम क्या हुआ? तुलसीदास जी लिखते हैं कि जितने राजा हैं सबके सब परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई, तम की धरई धनुष उठे न चलई लजाई। वो सब तुरंत कमर बांध करके और अपने इष्ट देवता को प्रणाम करके दौड़ करके जाते हैं धनुष उठाने के लिए। एक महात्मा ने प्रश्न की कि भाई यदि इष्ट देवता को प्रणाम करके धनुष उठाने के लिए गए तो इष्ट देवता ने कोई मदद नहीं की? मदद तो करना चाहिए था। और भगवान ने गीता में बताया है कि जो जिस इष्ट की उपासना करता है वो प्रकारांतर से मेरी उपासना करता है, और उपासना करने वाले की इच्छा मैं स्वयं पूरी कर देता हूं। तो भगवान का वो कानून वहां कहां गया? क्यों नहीं वो कानून लागू हुआ? इसका उत्तर दिया कि आप चौपाई पर ध्यान दीजिए। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि परिकर बांधी उठे अकुलाई। राजाओं ने जल्दी में अपनी कमर बांधी और अकुलाया माने अधीरता से, व्याकुलता से उठकर खड़े हो गए। और खड़े नहीं हुए, उठ करके दौड़ पड़े। किस लिए? धनुषा तोड़ने के लिए चल पड़े। लेकिन इष्ट देव न सिरनाई, अपने इष्ट देव को भी प्रणाम नहीं किया, वो भी भूल गए। चले इष्ट देव न सिरनाई, अपने इष्ट देव को भी प्रणाम नहीं किया, इतने अधीर हो गए। क्योंकि अधीरता में इष्ट की स्मृति रहती है कहीं? क्या रहा आप लोगों की? अधीर व्यक्ति कहीं भगवान का ध्यान करता है? नहीं। इसलिए चले इष्ट देव न सिरनाई। और उसका परिणाम क्या हुआ? इसीलिए तुलसीदास लिखते तम की धरई धन मूढ़, ये मूर्ख है। बड़ा इष्ट बल के बिना किसी काम में सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है? और जो अपने इष्ट की वंदना नहीं किया वो अपने लक्ष्य में सफल कैसे हो सकता है? इसलिए वो मूढ़ है। तम की धरई धन मूढ़ उठई न चलई लजाई। और उधर राम प्रशांत बैठे। इतना कुछ होने पर जब राजाओं से धनुष नहीं टूटा तो महाराज जनक दुखी हो गए। जनक दुखी हो गए, पीड़ित हो गए और व्यथित हृदय से उन्होंने कहा, अब जन को माखे भटमानी वीर वीर मही में जानी। आज मैं जान गया कि ये पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। इस बात को सुन करके भी, इस चुनौती को सुन करके भी धैर्य की साकार मूर्ति भगवान राम शांत बैठे। लेकिन लक्ष्मण से नहीं सहा गया, लक्ष्मण से नहीं सहा गया। लक्ष्मण खड़े हो गए और लक्ष्मण खड़े होकर के जनक को ललकारा, कही जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। अरे कहा भाई इसमें इतने उत्तेजित होने की बात क्या है? धनुष रखा हुआ है, जो तोड़ेगा सीता को ब्याहेगा। तो लक्ष्मण आप उत्तेजित क्यों हो रहे हो? दौड़ करके धनुष को उठा लो, तोड़ लो। कहा ऐसे नहीं, भगवान राम से कहते हैं जरूर आवस में पाओ कंदु कई व ब्रह्मांड उठाओ। ये नहीं कहा कि यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं धनुष उठा लूं। यदि ये कहते तो भगवान कह देते हाँ चले जाओ उठा लो। यदि ये कहते भगवान कि प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं धनुष उठा लूं और उसे तोड़ दूं, भगवान भला कब कहते कि नहीं ऐसा नहीं करना? कहना उचित होता क्या? नहीं। और भगवान ने तो एक दिन पहले संकेत कर दिया था कि तुम जानते हो ना कि मेरा मन सीता में रमा है, जिन सपनों पर नारी नहेरी, और जिस नारी में मेरा मन रम गया है वो मेरी है, पर नारी नहीं है। इसलिए लक्ष्मण ये नहीं कहते कि प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए मैं इस धनुष को तोड़ूंगा। क्या कहते हैं? जरूर आवस में पाओ तो कंदु कई व ब्रह्मांड उठाओ। यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो इस ब्रह्मांड को मैं गेंद के समान उठा लूं और कांचे घर जिमितारो थोड़ी, और उसको मैं कच्चे घड़े के समान दबा करके तोड़ सकता हूं। सकौ मेरु मूलक इव तोड़ी, और सुमेरु की पर्वत को मूली के समान मैं तोड़ सकता हूं।
तव प्रताप महिमा भगवाना का बापुरो पिनाक पुराना। आपके प्रभाव से, आपकी महिमा से, हे मेरे प्रभु, ये पुराना पिनाक क्या कीमत रखता है, इसको मैं क्या तोड़ू, यानी ये मेरे छूने का काबिल नहीं है। भगवान ने इशारा किया, छोड़ से बहुत हो गया, बैठ जाओ। तो सिद्धार्थ लिखते हैं, बचन सको पिलखण जब बोले, डगमगा निमहि दिग्गज डोले। लक्ष्मण के क्रोध से पृथ्वी कांपने लगी, क्योंकि शेषावतार है, इसलिए भगवान ने इशारे से लक्ष्मण को बैठा दिया। सैन ही लक्ष्मण रघुपति लखन निवारे, बैठा लिया, सभी बैठ गए। अब भी शांत है, क्योंकि मेरा यह सिद्धांत है कि राम ने कभी भी अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति के लिए कोई कर्म नहीं किया, कभी नहीं किया। रामायण में हमें कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि अमुक काम राम ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए की। अब यही देखिए, सीता स्वयंवर की बात आ गई, धनुष तोड़ने की बात आ गई। राम धैर्यवान, समुद्री गाम भीरो अचलो हिमवानी विराजमान है, प्रशांत होकर के। व्यथित है जनक, व्यथित है सारा जनकपुर। ये उठो, तुम इस शंकर के धनुष को तोड़ दो। कहा किस लिए? अवलंब में पहले तोड़ दिया होता, लेकिन इसके पीछे प्रतिज्ञा है। कहा प्रतिज्ञा क्या है? कहा प्रतिज्ञा ये है कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचारी बरई हठते ही। जो इस धनुष को तोड़ेगा उसको 3 देवियां मिलेंगी, 3 देवियां। कौन कौन सी? सबसे पहले कीर्ति और त्रिभुवन जय, ये तीनों लोगों को विजय करने की कीर्ति ये मिलेगी। और उसके बाद में वैदेही, उसके बाद में सीता मिलेगी, और उसके बाद में श्री मिलेगी। माताएं यही कहती, विश्व विजय जस जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। एक केवल सीता नहीं आई, सीता के साथ विश्व विजय और यश यानी कीर्ति, ये दोनों और साथ साथ आई। विजय, कीर्ति और श्री, सीता। भगवान ने कहा प्रभु ये 3 इसके साथ शर्त लगी हुई है, यदि मैं उठ करके इस धनुष को तोड़ता हूं तो लोग यही कहेंगे कि राम ने कीर्ति के लिए धनुष तोड़ा, विजय के लिए धनुष तोड़ा, सीता के लिए धनुष तोड़ा। और राम की यह प्रतिज्ञा है कि अपने लिए कुछ नहीं करता। गुरुदेव कहते हैं नहीं वत्स, तुम्हें सीता के लिए नहीं, तुम्हें कीर्ति के लिए नहीं, तुम्हें विजय के लिए नहीं धनुष तोड़ना है। कहा तो फिर का उठो राम भंजऊ भव चापू मेटौता जनक परितापू। तुम्हें तो इस व्यथित बाप के हृदय की व्यथा को दूर करने के लिए धनुष तोड़ना है। राम की प्रतिज्ञा है, वह कभी भी किसी की व्यथा को नहीं देख सकते, किसी की पीड़ा को नहीं देख सकते। किसी की पीड़ा को दूर करने के लिए राम तुरंत तत्पर हो जाते हैं, इसलिए उनकी संज्ञा है प्रभु। प्रभु किसे कहते जानते हो? सेवक दुख से दुखित तो है, जब स्वामी निरंत हो जाए, दुख दरी सुख साजे तुरंत प्रभु को। आज जब किसी सेवक के दुख से दुखी होकर के स्वामी उसके दुख को दूर करने में तत्पर हो जाता है, रत हो जाता है, और उसके दुख को दूर करके वहां सुख की प्रतिष्ठा कर देता है, उससे प्रभु कहते हैं। कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ स प्रभु। गुरुदेव के ये इस कथन पर कि तुम मिथिलेश के जनक के संताप को दूर करने के लिए धनुष तोड़ो, भगवान राम उठ गए। और उठे कैसे? अधीर होकर के नहीं, मुग्ध होकर के नहीं,
फिर उन राजाओं की तरह चले, इष्ट देव न सिर नाई, बोले नहीं नहीं। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, ठाड़ भय उठी सहज सुभाए, ठमनीवा मृगराज लजाए, और गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, गुरुदेव को नमस्कार किया। कहा विश्वामित्र जी तो वहीं बैठे थे, हाथ बढ़ा करके चरण छू लेते। कहा विश्वामित्र को नहीं, विश्वामित्र को तो प्रणाम किया है, लेकिन उनके नित्य गुरु शाश्वत गुरु तो वशिष्ठ हैं, जो वहां पर उपस्थित नहीं थे। विश्वामित्र जी को प्रणाम करने के पश्चात गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, और जब जाते हैं वहां कोई उतावली नहीं है, वहां तो परिकर बांध उठे अकुलाई, और यहां पर ठाड़ भये उठ सहज सुभाए, ठवनीवा मृगराज लजाए, सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज भाव से, जैसे बहुत छोटा सा काम करने जा रहे हो, और जाकर के गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघो उठाई धनुलीना। मेरे कहने का अभिप्राय कि उस महान कार्य में भी भगवान राम की कहीं अधीरता दर्शित नहीं होती। न तो उपलब्धि के समय उनमें कभी अधीरता आती है, और न विपत्ति के समय कभी अधीरता आती है, न क्रोध के समय कभी अधीरता आती है। मेरे कहने का अभिप्राय, अधीर होने के जो 3 हेतु बताए गए हैं, काम से अधीर होना, क्रोध से अधीर होना, लोभ से अधीर होना। राम में न तो काम है, न क्रोध है, न लोभ है, तीनों नहीं है, इसलिए उनमें धैर्य की पूरी प्रतिष्ठा है। जो धर्म का मूल आधार धैर्य है, क्योंकि यदि धैर्य नहीं है तो धर्म नहीं रह सकता। धर्म की प्रतिष्ठा के लिए धैर्य आवश्यक है। इसलिए महात्मा मनु ने सर्वप्रथम धृति को प्रतिष्ठित किया है। धर्म के 10 लक्षणों में धृति प्रथम है, और धृति की साकार मूर्ति भगवान राम है। कभी भी अधीर नहीं हुए। विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा में गए, वहां भी अधीर नहीं हुए। जनकपुर में धनुष तोड़ते समय सीता स्वयंवर में अधीर नहीं हुए, और वहां से आए जब अयोध्या में उत्सव में, उत्साह में, माताएं आनंद में मग्न होकर के राम से पूछती हैं, राम पूछती, मारग जात भयावन भारी, कहीं विदितात ताड़का मारी। हे राम, तुम तो बड़े सुकुमार हो, बड़े सुकोमल हो, मार्ग में जाते समय वो महाभयानक ताड़का का वध तूने कैसे कर दिया? भगवान चुप है। दूसरा कोई होता तो हाँकने लगता, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। भगवान मौन है, कोई उत्तर नहीं दे रहे। फिर माताएं पूछती हैं, मुनि पद तरी लगत पग धूरी, तुम्हारे चरणों की धूली को छू करके अहल्या तर गई, ये कैसे हो गया? भगवान मौन है। कीरति रही भुवन भरी पूरी, कोई उत्तर नहीं दिया भगवान ने। फिर माताओं ने तीसरा प्रश्न किया, कमठ कूठ पवि, कमट पीठ पवि कूट कठोरा, शिव नृप समाज महु शिव धनु तोरा। और तूने वज्र से भी ज्यादा कठोर उस शंकर के धनुष को राज्यसभा में कैसे तोड़ दिया? भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब कोई उत्तर नहीं दिया तो माताओं ने स्वयं समाधान कर लिया, स्वयं समाधान कर लिया। कहा सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, ये सब तुम्हारे अमानुष कर्म है, यानी मनुष्य नहीं कर सकता जिसको तूने किया, तो तुम तो कर नहीं सकते क्योंकि तुम अमानुष थोड़े ही हो। सकल अमानुष, ये तो दिव्य कर्म है, मनुष्य की स्थिति से ऊपर के कर्म है, और तुम तो अभी मेरे बच्चे हो, दिव्य कहां से हो गए? हाँ, अब मैं समझी। कोई उत्तर भगवान तो दे नहीं रहे थे, इसलिए माताओं ने समाधान क्या किया जानते हो? सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। इस विश्वामित्र की कृपा से सारे पूरे हो गए। भगवान के जीवन में कहीं आपको अधीरता नहीं मिलेगी, कहीं उत्तेजना नहीं मिलेगी। और इस अवस्था से पश्चात जब कैकेयी ने वन भेजने की बात कही, भगवान के यहां अधीरता नहीं आई।
मैंने सवेरे के सत्संग में सुनाया था कि प्रभु उस समय मां की बात सुन करके सामान्य स्थिति से अधिक चौगुना प्रसन्न हो गए। तुलसीदास लिखते हैं मन प्रसन्न चित चौगुन चाहू, भगवान को चौगुनी प्रसन्नता हो गई जब सुना कि मुझे बन जाना है। विषाद नहीं हुआ, अधीर नहीं हुए, रोए नहीं, प्रसन्न हुए। जब मां एक तरफ कह रही है कि राम दुई वरदान भूपसन थापी, मेरे 2 वरदान पड़े हुए थे और वो मैंने अपने रुचि के अनुसार मांग लिया। मंत्रा ने सिखाया था कि 2 वरदान तुम्हारे रखे हुए हैं, मांगू आज जुड़ा वो छाती। और उसी बात को कैकेयी ने कहा कि देव में कहे मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछ मोहि सुहाना। मां तूने मांगा क्या, मुझे तो बताओ, भगवान पूछ रहे हैं। मां ने कह दिया सारी बात, तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और भैया भरत के लिए, अपने पुत्र भरत के लिए मैंने राज्य मांगा। भगवान राम प्रसन्न हो गए। तुलसीदास लिखते हैं कि कैकेयी ये देख रही है कि जब मैं कहूंगी तुम्हें वन को जाना है तो क्या रिएक्शन होता है, क्या परिणाम होता है इनके मुखारबिंद पर। लेकिन तुलसीदास लिखते हैं कि मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। सहज आनंद के निधान भगवान श्री राम मां की बात सुनकर के मुस्कुरा रहे, मुस्कुरा रहे। उनको व्यथा नहीं हुई, बल्कि मां से कहा, मां मुनिगण मिलन विशेष बन, सबरी भांति हित मोर, तेहि महापितु आयस बहुरी सम्मत जननी तोर। हमारे लिए तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों सधे हुए हैं। मुनिगण मिलन ये मोक्ष का साधन है। मोक्ष का साधन क्या है? तुलसीदास ने कहा सत्संग। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिना विवेक के मोक्ष नहीं होता, ये समस्त शास्त्रों की घोषणा है। हृदय ज्ञानानुमुक्ति, इसलिए मोक्ष का साधन है मुनिगण मिलन। और धर्म क्या है? ये मोक्ष का साधन धर्म क्या है? कहा पिता की आज्ञा, पितु आयस सब धर्म कटी का, ये धर्म है। तो मोक्ष का साधन मुनिगण मिलन है, धर्म का साधन पिता की आज्ञा है, और उसके साथ सम्मत जननी तो। और अर्थ का साधन क्या है? कहा अर्थ का साधन तो है भरत प्राण प्रिय पावई राजू, मेरे प्राण से अधिक प्यारे भरत को राज्य मिलेगा। इससे बड़े लिए मेरे लिए कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। इसलिए जो न जाऊं बन ऐसे का जाओ, प्रथम गमीय मुहि मूढ़ समाजा। भगवान की प्रसन्नता देखिए। इसलिए पूरी रामायण में आप देखिए, कोई ऐसा क्षण नहीं है जिस क्षण में राम अधीर हुए हो। एक बार ऋषियों को, देवताओं को यह भ्रांति हो गई कि राम अधीर हो गए। कब भ्रांति हुई जानते हो? जब सीता का हरण हुआ, भगवान रोने लगे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी। भगवान की उस दशा को देखकर मुनि लोग बड़े आश्चर्य में रहे कि धैर्य की मूर्ति साक्षात राम आज अधीर कैसे हो गया। विचार करने लगे। महात्मा नारद को मौका मिला कि आज बनी है जैसे मैं रोया था उस समय राजकुमारी के लिए, वैसे आज मेरे प्रभु भी रो रहे हैं। अब जाकर मैं पूछूं कि बताओ कैसी बीत रही है। तुलसीदास ने कथा लिखी, अपनी कविताओं लिखी, बड़ी सुंदर कथा। भगवान राम जब वन में गए तो साथ में लक्ष्मण जी थे, सीता जी थी। भगवान के लिए कैकेयी ने वरदान मांगा था, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। विशेष तापस बेश में और विशेष उदासी होकर राम को 14 वर्ष वन में रहना है। अब वनदान में जब राम गए, देखा ऋषियों ने कि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और इन्होंने मर्यादा के अनुसार तपस्वियों के लिए स्त्री आवश्यक होगी, इसलिए स्त्री लेकर के आए हैं साथ में। मर्यादा के अनुसार संभव है
स्त्री आवश्यक हो इसलिए राम लेकर के आए। तो अब हम लोग कहां जाएं, किसके यहां जाएं? पूछेंगे भाई हमें कोई स्त्री चाहिए। अपने महात्मा लोग, तपस्वी लोग इतने वर्षों तक ऐसे व्यर्थ में मरते रहे। उन सब ने आपस में विचार किया, कहा कि एक कला मैंने सुनी है, राम जिस पाषाण को अपने चरण की धूली छुला देते हैं वो स्त्री बन जाती है। जैसे अहिल्या बन गई। तो महात्माओं ने, तपस्वियों ने छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े काटे और काट कर लाकर अपने कुटिया के सामने रख दिया। सभी महात्माओं ने कुटिया के सामने छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, लंबे पतले जितने जिसकी कल्पना थी, काट कर रख दिए। भगवान राम जब उधर से गुजरे तो लोगों ने प्रार्थना की कि प्रभु आप जरा हम लोगों कुटिया के सामने से होकर चलिए। कहा किस लिए, बात क्या है ऋषियों? तो ऋषियों ने प्रार्थना की। तुलसीदास लिखते हैं अपनी कवितावली रामायण में, बिंद के वासी उदासी महा व्रतधारी सबे बिनु नारी दुखारी। कहा है प्रभु हम बिंद के वासी, विंध्याचल पहाड़ के रहने वाले हैं, हम सब तपस्वी हैं, उदासी तपस्वी हैं, लेकिन हमको एक बड़ा दुख है, वो है स्त्री का दुख। आप भी तपस्वी हो, साथ में स्त्री है आपकी, इसलिए आपको कोई दुख नहीं मिल रहा, लेकिन हम दुखी हैं क्योंकि हमारे पास कोई स्त्री नहीं है। तो भगवान ने पूछा क्या चाहते हैं? कहा गौतमती अतरी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारी। अहिल्या के पाषाण से स्त्री हो जाने की कथा सुन करके हम लोग सब सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए। कीनी कृपा रघुनायक जू, कीनी भलो रघुनायक जू, जो कृपा कर कानन को पगुधारे। आपने बड़ी कृपा की हम सबके ऊपर, जो आप वन में आए। अब केवल आपको कुछ नहीं करना है। कहा तो फिर कहा ये जो हमारे दरवाजे के सामने शिलाएं रखी हुई हैं, वही है शिला सब चंद्रमुखी पर से मद मंजुल कंज तुम्हारे चरण की धूली छू करके ये सारी शिलाएं नारियां बन जाएंगी, चंद्रमुखियां बन जाएंगी, गौतम की तरह हमारा भी कल्याण हो जाएगा। एक बार एक महात्मा ने पूछा कि भाई तुलसीदास जी ने ऐसी कविता क्यों लिखी? तुलसीदास जी ने ऐसी कविता क्यों लिखी? कहा कि विंध्याचल के निवासी ऋषि लोग, आप लोगों ने इतिहास में शायद सुना होगा, भगवान राम की एक बहन थी जिसका नाम था शांता, और उसका विवाह हुआ था श्रृंग ऋषि से। श्रृंग ऋषि ने जहां पर शांता का विवाह किया था उसको दक्षिण कौशल कहते हैं। दक्षिण कौशल माने ये विंध्याचल की ये जो श्रेणी है, इसलिए वहां के ऋषि लोग जो है वो मजाक जिसे कहते हैं, विनोद, एक प्रकार से साले से विनोद करते हैं। तो विनोद की दृष्टि से उन्होंने भगवान राम से बात कही। एक तो यह थे, लेकिन हो सकता है कि उन ऋषियों के हृदय में कोई वासना जागृत हो गई हो, इसलिए भगवान राम ने कहा कि भाई तुम लोगों की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि यह काम मुहूर्त से होता है। जिस मुहूर्त में मैंने उस पाषाण को स्त्री रूप में परिणत किया था वो मुहूर्त इस समय नहीं है। कहा भगवान वो मुहूर्त कब आएगा? कहा वो परसों आएगा। परसों मैं आऊंगा और परसों तुम लोगों के जितनी शिलाएं हैं सबको मैं चंद्रमुखी बना दूंगा, घबराना नहीं। ऋषि संतुष्ट हो गए, भगवान लौट आए। दूसरे दिन भगवान ने एक लीला की, जिस दिन सीता का हरण हुआ। जब सीता का हरण हो गया, लक्ष्मण गए और सारी कहानी आप लोगों ने पढ़ी रामायण में कई बार। जब सीता का हरण हो गया तो भगवान जोर से चिल्लाकर रोने लगे, हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। ऋषियों ने कहा यह आफत कहां से आ गई, क्या हुआ? अरे कहा भाई वो राम तो रो रहे हैं। कहा किस लिए रो रहे हैं? कहा उनकी सीता का हरण हो गया। सीता का हरण हो गया? बोले हाँ। भगवान और रोने लगे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी। मेरी मृगनेनी सीता को तूने देखा है? किससे पूछ रहे हैं?
लक्ष्मण समझावत बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। वृक्षों से, लताओं से, पत्तियों को उठा उठा कर पूछ रहे हैं, मेरी सीता को तूने देखी है? ऋषियों ने कहा तो पागल हो। अरे एक ने कहा ये पागल तो हो गए, लेकिन आ ही रहे हैं, राम अपने वचन के पक्के हैं। उन्होंने कहा था कि परसों तुम्हारी शिलाओं को मैं चंद्रमुखी बना दूंगा। कहा फिर क्या किया जाए? अरे कहा पगले, दो धनुषधारी जब थे तब भी राक्षस उठाने गया इनकी सीता को, अपन तो तपस्वी हैं। इसलिए ये सारी शिलाएं उठाओ से मंदाकिनी में बात हो। अब जब ऋषियों का भ्रम दूर हुआ, तुलसीदास लिखते हैं, आगे रामायण देखिए, तुलसीदास लिखते हैं परिणाम क्या हुआ। जब देखा भगवान राम ने ऋषियों की अब स्थिति सामान्य हो गई है, इनके भ्रम दूर हो गए हैं, तो आप जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। ऋषियों की तरफ से महात्मा नारद आए पूछने के लिए कि अब बताओ आप कैसे हो। तो नारद ने सोचा कि मैं चलकर प्रभु से कहूंगा कि यदि मुझे न रुलाए होते तो आज न रोना पड़ता, लेकिन प्रभु वहां दुखी नहीं है। कहा तो फिर, कहा ये तो प्रभु का नाटक था। कहा फिर सही स्थिति क्या है? तुलसीदास लिखते हैं कि जब नारद जी गए वहां पर तो क्या देखा? बैठे परम प्रसन्न कृपाला, भगवान बड़ी प्रसन्नता से बैठे हुए। नारद जी ने देखा कि अभी तक तो रो रहे थे, ये क्या हो गया? वो गलत है कि ये गलत है? वो सही है या सही है? तुलसीदास लिखते हैं बैठे परमा प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। और लक्ष्मण को सुंदर सुंदर कथाएं सुना रहे हैं। एक क्षण बाद ही भगवान की स्थिति को देख करके नारद जाकर उनके चरणों में लौट गए। प्रभु अब मैं आपकी लीला समझ गया, लेकिन एक मेरी प्रार्थना वो मुझे बता दो। आज आपकी लीला तो मैं समझ गया, आपने सब क्यों किया, लेकिन मेरे साथ उस समय छल किस लिए किया था? नाथ जवई प्रेरव निज माया, मोह मोहि सुनो सुर राया, तब विवाह में चाहूं कीना, प्रभु के ही कारण करई न दीना। अब मैं आपकी ये लीला तो समझ गया, लेकिन वो लीला अभी तक समझ में नहीं आई कि मुझे आपने क्यों मोहित किया, क्यों विवाह नहीं करने दिया। तो वहां पर भगवान ने उपदेश दिया, अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारण मुनि में असजिय जान। मेरे कहने का अभिप्राय कि कहीं भी आपको भगवान राम के जीवन में कहीं अधीरता दिखाई दे तो उसके पीछे तुलसीदास जी कहते हैं ये लीला है, ये यथार्थ स्थिति नहीं है। थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे भगवान राम प्रसन्न। और इसी बात को व्यक्त करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा, सीता के हरण के पश्चात भगवान विलाप कर रहे हैं। कहा नहीं ये विलाप नहीं है उनका। कहा तो फिर, काय कामिन की दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई, क्रोध मनोज लोभ मद माया, ये छूट सकल राम की दाया। बोला राम को कैसे आ सकता है? कहा सीता हरण हो गया, बोले ना सपन योग वियोग न जाके। सीता तो कभी राम से अलग हुई ही नहीं। और उसी अवस्था में जब भगवान विलाप कर रहे थे तभी सती को मोह हुआ, और सती परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण करके राम के सामने गई। राम ने सती को देखते पूछा, मां बिपिन अकेली फिरहू कही है तू, कहूं सो बहुरी कहा विष के तू। कहा भगवान शंकर कहां है? तुम अकेली जंगल में क्यों घूम रही? सती लज्जा से दब गई। भगवान जान गए कि मेरी परीक्षा लेने आई थी, इसलिए सती दीख आगे मग जाता। सती ने देखा आगे आगे कौन जा रहा है। कहा लक्ष्मण, भगवान राम के साथ आगे आगे लक्ष्मण है, सीता है और राम है। आगे राम है, बीच में सीता है, पीछे लक्ष्मण है। घबरा गई सती कि अभी तो राम को वहां रोते हुए देखा था, ये क्या हो गया? फिर जितवा पाछे प्रभु देखा, पीछे देखा तो पीछे में वही राम लक्ष्मण सीता। जहां चितवई तो हम प्रभु आसीना, जहां देखती वहीं पर राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता।
सती को बोध हो गया कि सही में राम पर ब्रह्म है, सीता उनकी परात्पर शक्ति है, शक्ति शक्तिमान दोनों अभिन्न है, शक्ति कभी शक्तिमान से अलग नहीं हो सकती, इसलिए राम से कभी सीता अलग नहीं है। ये सब इनकी लीला है। मेरे कहने का अभिप्राय कि राम के जीवन में कहीं अधीरता का आपको दर्शन हो तो वहां तुरंत आप देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी आपको सचेत करेंगे, सावधान। लक्ष्मण बेहोश हो गए, राम विलाप करने लगे, लोगों ने देखा राम बहुत अधीर है, तुलसीदास जी कहते सावधान, राम विलाप नहीं कर रहे। कहा तो फिर कहा उमा अखंड एक रघुराई, ये तो नरगति भगत कृपालु दिखाई। कहा ये तो नरगति बता रहे हैं, मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरित संस्कृत सागर सेतु। भगवान राम नर चरित्र कर रहे हैं, इसलिए नर के लिए जो कुछ उपयोगी है, धर्म सम्मत है, उस आदर्श को प्रतिष्ठित करते हैं और उसमें यह भी बताते हैं कि तुम्हारे सामने कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तुम अधीर नहीं होना। धर्म का मुख्य आधार है धीर, धैर्य, धृति, धीरज, और उसकी प्रतिष्ठा आपको रामायण में सर्वत्र राम के जीवन में मिलेगी। और इसी क्रम में धर्म के अन्य जितने अंग हैं सबका दर्शन आपको रामायण में भगवान राम के जीवन से हो सकता है। आप लोग चिंतन करें, मनन करें। हमारे पास तो केवल 4 दिन और रह गए हैं आपको बताने के लिए, और धर्म के 10 लक्षण हैं, और यदि पूरी रामायण की व्याख्या करने लगूं तो महीने लग जाएंगे उस 10 लक्षणों को बताने के लिए। लेकिन यह बात याद रखो कि राम के जीवन में धर्म साकार है और राम धर्म की साकार मूर्ति, और यदि आप उनके एक एक चरित्र का चिंतन करते हुए कुछ अंश अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर लेंगे, तब भी आप प्रभु राम के कृपा के भाजन बन जाएंगे। क्योंकि प्रभु की घोषणा है सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। ये प्रभु की घोषणा है। वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है जो मेरी शिक्षा को ग्रहण करता है। अनुशासन माने शिक्षा, कई बार पहले भी बताया। तो राम की शिक्षा को, राम के संदेश को, राम के उपदेश को यदि आप अपने जीवन में धारण करेंगे तो स्वभावतः आप राम के कृपा के भाजन बन जाएंगे। और राम का स्वरूप क्या है, राम का स्वभाव क्या है, राम की शिक्षा क्या है, यही राम साकार धर्म की मूर्ति है। और आपको भी वो धर्मात्मा ही बनाना चाहते हैं। यदि आप धर्म का पथ अपनाकर उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करेंगे तो आप सौभाग्यशाली बनेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आज का ये संदेश विश्राम देता हूं। प्रार्थना कीजिए, यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे, छोड़ सब अरमानित, हरिनाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आगरे, त्याग रे सुख सपन का, नीति निशाय बजागरे, नाते सभी तन से किए, माँ बाप पुत्र कलत्रये, साथी सहोदर अपन पो, भूला फिरे लखियत्रये, है व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत को संग लागरे, तू देख आंखें खोल के, नीति निशाय बजागरे, प्यारे तुम्हारे प्रेम के, जो पात्र हैं संसार में,
भज के तुम्हें मझधार में साथी न होगा तन तेरा, इससे अधिक अनुराग रे, तू भाग तनपुर छोड़ के, बीती निशाय बजागरे, तू तन नहीं तू मन नहीं, ना इंद्रिया चित बुद्धि है, प्राकृत गुणों के खेल में, भूला हुआ निज शुद्धि है, करता नहीं तू कर्म का, अभिमान तन का त्याग रे, पहचान अपने आप को, बीती निशाय बजागरे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आज आप लोगों को मैंने प्योर रामायण की कथा सुनाई। बहुत लोग कह रहे थे कि बहुत दिनों से दर्शन शास्त्र की व्याख्या हो रही है, फिलोसफिकल डिस्क्रिप्शन हो रहा है, समझ में कम आता है। आज ही कुछ लोगों ने मेरे शिकायत किया, हम कहा अच्छा आज मैं समझ वाली बात बताऊं तुम्हें जो समझ में आ जाए। फिलोसफिकल डिस्क्रिप्शन तो सवेरे और दिन में करता ही हूं, लेकिन ये बात याद रखो, राम कथा वेद का सार है और वेद के सिद्धांतों को तुलसीदास जी ने कथा के माध्यम से व्यक्त किया है। वेद में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, इन चारों का समन्वय है। इसी प्रकार से रामचरितमानस में भी आपको